प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट नंबर सेकंड का ये आपका लेक्चर नंबर सेकंड रहने वाला है और इसी लेक्चर में आपका जो यूनिट है ये समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी आपका छोटा-सा और नॉर्मल सा यूनिट था। इसमें टॉपिक्स वगैरह काफ़ी कम है आपके, ठीक है? बाकी इंटरफ़ेस पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, नीड है, ज़रूरत है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके नोट्स के साथ-साथ, बुक के साथ-साथ, ई-बुक के साथ-साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ भी देखने को मिल जाएँगे। साथ ही साथ पिछले 10-12 साल के आपको ओरिजिनल बोर्ड के पेपर भी देखने को मिल जाएँगे। अगर 4-5 साल के भी अगर आप वहाँ से भी तैयारी कर लेते हैं, क्वेश्चन्स को देख लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं, तब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे, ठीक है? तो चलिए इंटरफ़ेस पे चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक बार ऑफिशियल सिलेबस अर्थात ऑफिशियल टॉपिक्स की ओर चलते हैं कि हमें यूनिट नंबर सेकंड में कितनी चीज़ों को पढ़ना था और हमने प्रीवियस लेक्चर में कितनी चीज़ों को पढ़ लिया था, ठीक है? तो सबसे पहले एक बार हम ऑफिशियल सिलेबस की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना था सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और हार्ड स्किल्स के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना था, सॉफ्ट स्किल्स के महत्व के बारे में पढ़ना था। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ा था, इसके की पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था और सॉफ्ट स्किल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था, अर्थात हमने पहले सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम हार्ड स्किल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था कि सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके की पॉइंट्स क्या है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हार्ड स्किल्स के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, हार्ड स्किल के इम्पोर्टेंस के बारे में और इसके साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में कुछ डिफरेंस आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आज आपका लास्ट लेक्चर है, काफ़ी सिंपल सा आपका यूनिट है और काफ़ी छोटा-सा आपका यूनिट है। 2 ही लेक्चर में आपका कहिए कि ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू से मैं आपको बता दूँ कि सॉफ्ट स्किल आपका होता क्या है, एक बार फिर से एक तरीके से रिवीजन करा दे रहा हूँ। स्किल क्या होता है? एक प्रकार से आपके पास हुनर, हुनर मतलब आपके पास किसी काम को करने की क्वालिटी है या फिर नहीं। जैसे अगर आप किसी काम को परफेक्ट तरीके से, करेक्ट तरीके से कर पाते हैं या फिर ऐसे कहिए कि अगर आप किसी कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं, इसका मतलब कि आपके पास उस काम को करने का हुनर है, अर्थात आपके पास स्किल है, ठीक है? स्किल में 2 प्रकार के स्किल होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल, एक आपका हार्ड स्किल। तो वो स्किल जब आप किसी वातावरण में रह करके, जैसे अपने आस-पास, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ रह करके सीखते हैं, वो आपका सॉफ्ट स्किल कहलाता है। हार्ड स्किल मतलब जब आप किसी जॉब को पाने के लिए, नौकरी को पाने के लिए कोई कोर्स करते हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक ही कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कोर्स हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, आपका प्रोग्रामिंग हो गया, कोई भी कोर्स करते हैं, तो वो आपका हार्ड स्किल कहलाता है, ठीक है? तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल समझ गए? ये बेसिकली आपके नेचर, बिहेवियर को डिफाइन करता है, आपके बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करता है, आप कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका व्यवहार किस प्रकार से है, आपके पास नॉर्मल बेसिक स्किल्स है या फिर नहीं। तो बेसिकली ये सॉफ्ट स्किल इसको डिफाइन करता है और हार्ड स्किल एक तरीके से आपके सर्टिफिकेट और आपके डिग्री को डिफाइन करता है कि हाँ, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है? दोनों को समझ गए? मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया था। तो सॉफ्ट स्किल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले थे हार्ड स्किल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ड स्किल कहते किसे हैं, इसका एग्जैक्ट डिफिनिशन क्या होगा और इसका एग्जांपल क्या होगा, ठीक है? तो देखिए, हार्ड स्किल्स आर टेक्निकल स्किल्स। जहाँ भी टेक्निकल स्किल की बात आएगी, इसका अदर नाम से भी आपसे कभी-कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि हाँ, टेक्निकल स्किल्स को डिफाइन कीजिए। जैसे आपने सॉफ्ट स्किल्स को देखा था, उसके कई सारे मैंने आपको नाम बताए थे, पर्सनल स्किल्स, कोर स्किल्स, पावर स्किल्स, ठीक है? उसी प्रकार से हार्ड स्किल्स को टेक्निकल स्किल भी कहा जाता है, ठीक है? तो हार्ड स्किल्स आर टेक्निकल स्किल्स नीडेड टू ए स्पेसिफिक जॉब और टास्क, यानी कि किसी विशेष काम या नौकरी को करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल को, टेक्निकल स्किल को हम क्या कहते हैं? हार्ड स्किल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक आप क्यों कर रहे हैं? कि हाँ, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में काम करना है। उस फील्ड में जाकर के आप बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, आपको जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए, किसी विशेष काम या नौकरी को करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल को हम क्या कहते हैं? हार्ड स्किल कहते हैं। या फिर दूसरा डिफिनिशन देखिए, हार्ड स्किल्स आर स्किल्स दैट कैन बी लर्न्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षा
प्रशिक्षण और अभ्यास से सीखे जाने वाले कौशल को हार्ड स्किल कहते हैं। सॉफ्ट स्किल में क्या होता है, भाई आपको कहीं एडमिशन नहीं लेना होता है, आपको कहीं कहिए कि दाखिला नहीं कराना होता है, आपको कोई कोर्स नहीं करना होता है। आप जिस भी वातावरण में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो वहाँ की चीज़ों को सीखेंगे, वहाँ के नेचर, बिहेवियर, उनकी बोलचाल की जो भी भाषा होगी उसको सीखेंगे। जिस भी माहौल में रहेंगे, वहाँ की चीज़ों को आप सीखेंगे कि नहीं, आपका बिहेवियर उसी प्रकार से ढल जाएगा, आपकी भाषा वैसे हो जाएगी। लेकिन हार्ड स्किल के लिए आपको कहीं न कहीं पे एडमिशन लेना होता है, कोई न कोई ट्रेनिंग करनी होती है, कहीं न कहीं से कोई कोर्स करना होता है। तो वही यहाँ पे दूसरा डिफिनिशन आपको दिख रहा होगा कि हार्ड स्किल्स आर स्किल्स दैट कैन बी लर्न्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षा, प्रशिक्षण और अभ्यास से सीखे जाने वाले कौशल को, सीखे जाने वाले स्किल को हम क्या कहते हैं? हार्ड स्किल कहते हैं। सिंपल है। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? फिर से एक बार रिवीजन करके मैं बता दूं कि सॉफ्ट स्किल जो भी आप अपने वातावरण के, आपके आसपास के वातावरण, जैसा जैसा भी आपके आसपास का वातावरण है, आपके फैमिली का जिस प्रकार से व्यवहार है, जो भी आपका लैंग्वेज है, अपने दोस्तों के साथ जैसे रहते हैं, जब आप नॉर्मल चीज़ों को सीखते हैं या फिर स्वयं से चीज़ों को सीखते हैं, खुद से चीज़ों को सीखते हैं, ऑब्ज़र्व करके या फिर एक तरीके से गहन अध्ययन करके, सोच करके, तो आपका सॉफ्ट स्किल होता है। हार्ड स्किल में क्या होता है, जब आप किसी विशेष नौकरी के लिए या फिर जॉब आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए जब आप कोई स्किल सीखते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई सर्टिफ़िकेट प्राप्त करने के लिए डिग्री या फिर कोई भी कोर्स करते हैं, तो उसे हम हार्ड स्किल कहते हैं। बेसिकली हार्ड स्किल में आपको कहीं न कहीं पे ट्रेनिंग या फिर एडमिशन लेना पड़ता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में ऐसा नहीं होता है। सॉफ्ट स्किल्स आप जिस भी पर्यावरण में, जिस भी वातावरण में रहते हैं, जिस भी कह के एरिया में रहते हैं, वहाँ के हाव-भाव आपके अंदर खुद ही आने एक तरीके से आ जाते हैं। वहाँ की चीज़ों को आप खुद ही ऑटोमेटिक एक तरीके से सीख जाते हैं। जैसे बचपन से आप जिस एरिया में रह रहे हैं, तो आप वहाँ की भाषा ऑटोमेटिक बोलने लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, चलिए कोई बच्चा तमिल में रह रहा है और आप कहिए कि यूपी में रह रहे हैं, तो आप हिंदी बोलेंगे तो आप भी तमिल सीख जाएँगे डायरेक्ट, नहीं। जो बच्चा तमिल में है, वो बचपन से तमिल में रह रहा है, तो वो ऑटोमेटिक तमिल सीख जाएगा, उसको कोई कोर्स या फिर डिग्री या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस एरिया में हैं, वहाँ का बिहेवियर, वहाँ का नेचर, वहाँ का जो भाषा है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर समाहित हो जाएगी, ठीक है? तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल समझ गए। कुछ इसके एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। हार्ड स्किल्स के आपके जितने सारे कोर्स हैं, सबका एग्ज़ाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हैं। एक-एक करके मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा। देखिए, जैसे आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है? पाइथन हो गया, जावा हो गया, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग हो गया, भाषाओं में कोड वगैरह लिखना हो गया, आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग आप क्यों करना चाहते हैं कि हाँ, इससे संबंधित हम जब ये कोर्स कर लेंगे, तो इससे संबंधित हम नौकरी करेंगे, ठीक है? तो जब आपको किसी विशेष फ़ील्ड में कोई नौकरी चाहिए होता है, कोई भी एक तरीके से जॉब चाहिए होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? कोई सर्टिफ़िकेट प्राप्त करते हैं, कोई डिग्री करते हैं या फिर कोई कोर्स करते हैं, जिसमें आपको डिग्री मिलता है। जैसे आप पॉलिटेक्निक की बात कर लीजिए, तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, जो भी आपने चूज़ किया होगा, तो इस फ़ील्ड में आगे चल के आपको जॉब ही तो प्राप्त करना है, तभी तो आप ये डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट प्राप्त करना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स आपका हो गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, आप डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर पे बैठ कर के डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको कोर्स करना होगा, उसमें आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा। वेब डेवलपमेंट हो गया, आप वेबसाइट वगैरह, एचटीएमएल वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह लिखना चाहते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे। अकाउंटिंग का कोर्स करेंगे, जैसे जो बैंकिंग में लोग काम करते हैं, वो क्या करते हैं? अकाउंटिंग का कोर्स करते हैं, ठीक है? उसके बाद से वहाँ पे धीरे-धीरे आगे चल के अगर नौकरी वगैरह आती है, वैकेंसी आती है, तो वो अप्लाई करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद से ऑटोकैड हो गया, अगर आप कंप्यूटर पे बैठ करके डिज़ाइनिंग का, ड्राइंग का कोर्स एक तरीके से काम वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको ऑटोकैड का कोर्स करना होगा, इसका आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। फिर उसके बाद से डेटा एनालिसिस हो गया, जैसे जिसमें डेटा वगैरह को एनालिसिस किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, अगर आप प्रमोटिंग, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, इस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं कि हाँ, आगे चल के हमको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें वीडियो एडिटिंग का काम वगैरह हो, ठीक है? नॉर्मल बैठ कर के कंप्यूटर पे काम करना होगा, वीडियो एडिटिंग करना होगा, तो आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स करेंगे। मशीन ऑपरेशन, अगर आप आगे चल के मशीन से संबंधित काम करना चाहते हैं कि हाँ, मुझे सीएनसी मशीन चलाना है, ये मशीन चलाना है, तो आप उस मशीन से संबंधित कोर्स करेंगे, ठीक है? टाइपिंग, अगर आप आगे चल के कंप्यूटर पे बैठ कर के टाइपिंग वाली चीज़ों काम वगैरह करना चाहते हैं, तो आप टाइपिंग का कोर्स करेंगे, ठीक है? आपके कई सारे कोर्स होते हैं कंप्यूटर में, ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल हो गया, टाइपिंग हो गया, बहुत सारे कोर्स आते हैं। तो जब भी आपको किसी विशेष फ़ील्ड में कोई नौकरी या फिर कोई जॉब चाहिए होता है, तो उससे संबंधित आप क्या करते हैं? कोई ना कोई कोर्स करते हैं जिसमें आपको सर्टिफ़िकेट या फिर डिग्री मिलता है, तो यही आपका बस हार्ड स्किल होता है। फिर उसके बाद से डिप्लोमा और डिग्री, जैसे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक हो गया, आईआईटी हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, नर्सिंग हो गया, एलएलबी हो गया, एमबीबीएस हो गया, डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया। ये सब क्या है? आपके हार्ड स्किल्स है। इसके लिए क्या करना होता है? आपको कहीं न कहीं पे एडमिशन लेना होता है, पहली चीज़। आपको ट्रेनिंग लेनी होती है या फिर एडमिशन लेना होता है।
दूसरी चीज़ कि जब भी आप पास आउट होते हैं तो इस फ़ील्ड से संबंधित आपको एक सर्टिफ़िकेट या फिर डिग्री देखने को मिलता है, ठीक है? यही आपका हार्ड स्किल होता है, जबकि सॉफ्ट स्किल्स में ऐसा नहीं होता है। सॉफ्ट स्किल में ना ही कहीं आपको एडमिशन लेना होता है और ना ही उसमें आपको कोई डिग्री या फिर सर्टिफ़िकेट मिलता है। लेकिन हार्ड स्किल में आपको जब भी आप एडमिशन लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जब पढ़ाई करेंगे तो जब पास आउट होंगे तो आपको डिग्री और सर्टिफ़िकेट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यही आपका बेसिक सा डिफरेंस है। सॉफ्ट स्किल मतलब आपके नेचर, बिहेवियर को डिफाइन करता है एक तरीके से कि हाँ, नॉर्मल जैसे छोटे-मोटे काम है तो उसमें आपका कैसे दिमाग काम करता है, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, ठीक है? कोई कहिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई झगड़े वाली चीज़ हो गई तो उसको आप कैसे अपने दिमाग से सुलझाते हैं, तो सॉफ्ट स्किल में आ जाएगा। हार्ड स्किल में आप किसी विशेष फील्ड में जाना चाहते हैं, उससे संबंधित जॉब करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित आपको पढ़ाई करनी होती है, उसका सर्टिफ़िकेट प्राप्त करना होता है, तो वही आपका हार्ड स्किल हो जाता है, ठीक है? तो आप जितना कहिए कि एग्ज़ाम्पल मेंशन करना चाहे एग्ज़ाम में अगर पूछा आता है, तो उतना एग्ज़ाम्पल आप खुद से जितने कोर्स हैं, सबका नाम लेकर के एग्ज़ाम्पल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हार्ड स्किल लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद से इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड स्किल्स का महत्व क्या है? अभी तो हमने शुरू में सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स देखा, उसके की पॉइंट्स देखे, उसका इम्पोर्टेंस देखा कि हाँ, इसके ये महत्व है। अभी हम हार्ड स्किल्स पढ़े हैं, तो हमने हार्ड स्किल्स देखा, उसके एग्ज़ाम्पल्स देखे। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस मतलब पूछ दिया आपसे कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है, ठीक है? मतलब महत्व का मतलब क्या हुआ कि हाँ, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला जो सबसे कहिए कि एक तरीके से बड़ा इम्पोर्टेंस है, पहला इम्पोर्टेंस है, वो है नौकरी पाने में मदद। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी भी प्रकार का चाहे बीटेक कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं, चाहे आईटीआई कर रहे हैं, चाहे बीबीए कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो मेन उद्देश्य क्या है आपका कि हाँ, हम इस कोर्स को करने के बाद से हमें सर्टिफ़िकेट मिलेगा, फिर हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो गेटिंग ए जॉब यानी कि नौकरी पाने में मदद, सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है अर्थात सबसे बड़ी जो ज़रूरत है कि आपके पास हार्ड स्किल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है अर्थात सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जॉब, कि हाँ, जो भी आप हार्ड स्किल प्राप्त करते हैं, तो जॉब के लिए प्राप्त करते हैं भाई। मान लीजिए एक होता है जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि हाँ, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उसमें तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, हम आर्मी में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि हमें देश की रक्षा करनी है, ठीक है? लेकिन मेन तो उद्देश्य यही होता है ना किसी भी चीज़ को करने का कि हाँ, हम जॉब मिलेगी हमें उसमें और जॉब मिलेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि पैसा मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी हार्ड स्किल करते हैं, कोई भी हार्ड स्किल एक तरीके से सीखते हैं, हार्ड स्किल का कोई कोर्स करते हैं, कोई सर्टिफ़िकेट प्राप्त करते हैं, तो मेन उद्देश्य आपका क्या होता है कि हाँ, मुझे आगे चल के इससे संबंधित जॉब मिलेगी, ठीक है? अच्छे से मैं पैसा वगैरह कमाऊँगा। तो सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? हार्ड स्किल्स हेल्प ए पर्सन क्वालिफाई फॉर ए स्पेसिफिक जॉब यानी कि हार्ड स्किल्स व्यक्ति को किसी विशेष नौकरी नौकरी के योग्य बनाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक ही कर रहे हैं, चूँकि मैं पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक का ही बार-बार एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? तो आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो आपकी कई सारी सरकारी भी, प्राइवेट में भी नौकरी मिलेगी, सरकारी में भी आपकी जूनियर इंजीनियर जेईई की वैकेंसी आती है, एसएससी जेईई की, ठीक है? अब इसमें जो बच्चे पढ़ने वाले ठीक होंगे, वो इनकी तैयारी करेंगे और उनका आगे चल के इनका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर बहुत सारे बच्चे पहले से सोचे रहते हैं कि हाँ, मुझे एसएससी जेईई में ही करिए कि नौकरी करनी है, तो उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी करते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक का सर्टिफ़िकेट मिलेगा, उसके बाद से वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिल अप करेंगे, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि हार्ड स्किल्स किसी व्यक्ति को किसी विशेष नौकरी के योग्य बनने में मदद करती है। फिर दूसरा है बेटर जॉब परफॉर्मेंस, बेहतर कार्य प्रदर्शन। जब आपके पास हार्ड स्किल हो जाता है और जॉब जब आपको मिल जाती है, तो उस कार्य को भाई ज़ाहिर-सी बात है कि उससे संबंधित आपके पास जानकारी है, तो उस कार्य को आप बेहतरीन तरीके से अर्थात जिस भी फ़ील्ड में हो, उस कार्य को आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से करने में सक्षम होते हैं। दे हेल्प ए पर्सन परफॉर्म जॉब्स टास्क करेक्टली यानी कि ये व्यक्ति को काम सही तरीके से करने में मदद करता है। फिर उसके बाद से देखिए करियर ग्रोथ, ज़ाहिर-सी बात है कि करियर ग्रोथ अब चलिए मैं फिर से आपको एक बार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम्पल लेकर के ये बता रहा हूँ कि जैसे आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे और आप जॉब के लिए जाएँगे, ठीक है? आप मान लीजिए कि जॉब करने लगे, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा कहिए कि एक तरीके से एहसास होगा कि अरे यार! मेरे पास डिग्री का भी कोर्स होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रमोशन वगैरह हो रहे हैं, मुझसे देखिए ये छोटा है लेकिन इसके पास बीटेक की डिग्री है तो इसका प्रमोशन हो जा रहा है। तो आप पॉलिटेक्निक के साथ-साथ क्या करेंगे? साइड से आप सोचेंगे कि हाँ, हम बीटेक का भी कोर्स कर ले रहे हैं, बीटेक का साइड से आप कोर्स एडमिशन ले लेंगे, वो आपका चलते रहेगा। 3 साल बाद आपको जब इसका सर्टिफ़िकेट मिलेगा तो उसके बाद से क्या होगा? आपका प्रमोशन जल्दी-जल्दी होगा, ठीक है? तो इसमें करियर ग्रोथ देखने को मिलता है। आप एक के साथ मान लीजिए कि आपने एक कोई कोर्स डिग्री सर्टिफ़िकेट प्राप्त कर लिया, तो उससे संबंधित पॉलिटेक्निक से संबंधित भी आपको ग्रोथ मिलेगा, इससे भी ग्रोथ मिल रहा है या फिर इससे थोड़ा बहुत कम मिल रहा है तो आप सोचेंगे कि चलो ये वाला भी कोर्स कर ले रहा हूँ, तो इससे और ज़्यादा हमें ग्रोथ मिल जाएगा या फिर केवल पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें भी भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जो आप लेबर वर्क कोई कर रहा है, ठीक है? तो लेबर वर्क से तो बेटर है कि चलिए आप एक तरीके से डिप्लोमा कर लिए हैं, उसमें आपके आगे एक इंजीनियरिंग का टैग लग जाएगा, इंजीनियर का टैग लग जाएगा कि हाँ भाई आप एक इंजीनियर हैं। तो हार्ड स्किल्स हेल्प
हार्ड स्किल्स हेल्प ए पर्सन ग्रो एंड गेट बेटर पोजीशंस इन ए करियर के हार्ड स्किल्स करियर में आगे बढ़ने और बेहतर करियर की पद पाने में मदद करती है। अर्थात जितना आपके पास हार्ड स्किल्स होगा, अर्थात जितने आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, चलिए पॉलिटेक्निक कर लिया, पॉलिटेक्निक के बाद से चलिए आपने साइड से बीटेक भी कर लिया, बीटेक के बाद से आपने एमटेक भी कर लिया, तो जितने आपके पास हार्ड स्किल्स के सर्टिफिकेट्स आपके पास डिग्री वगैरह रहेंगे, तो उतने आपके प्रमोशन के चांसेस रहेंगे, आपका करियर में क्या होगा, ग्रोथ होते जाएगा, आगे की ओर आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसलिए तो आपने देखा होगा कई सारे लोग क्या होते हैं, कई सारे जैसे पॉलिटेक्निक करेंगे, उसके बाद से जॉब करते रहते हैं, साइड से बीटेक भी करते हैं, फिर उसके बाद से एमटेक भी कर लेते हैं। तो जितना आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट अर्थात हार्ड स्किल्स वाली चीजें आएंगी, उतना आपका करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये तो बेसिक सी चीज है। फिर हायर सैलरी, अब इसका एक और इंपॉर्टेंस क्या है भाई, आप हार्ड स्किल क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है कि हायर सैलरी के लिए कि हाँ, अगर हम कोई हार्ड स्किल का कोर्स कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कोडिंग का, ठीक है? कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में, ठीक है? कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग, तो कई सारे लोग क्या होते हैं, कोडिंग, प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हैं कि हाँ, इसमें सैलरी हमें ज़्यादा मिलेगी, या फिर आईटी सेक्टर का कोई कोर्स वगैरह करते हैं, तो कई प्रकार के कोर्स होते हैं, हर एक फील्ड में अनेकों प्रकार के कोर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप हार्ड स्किल सीख लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको हाई सैलरी मिलने के चांसेस रहता है, अर्थात अधिक वेतन पे आपका सिलेक्शन वगैरह होता है, अधिक वेतन मिलने के आपको चांसेस वो कली के बन जाते हैं, ठीक है? तो देखिए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स यानी कि बेहतरीन अगर आप टेक्निकल अच्छा टेक्निकल स्किल्स सीख लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स कैन हेल्प ए पर्सन गेट बेटर पेइंग जॉब्स यानी कि अच्छे तकनीकी कौशल बेहतर वेतन वाली नौकरी पाने में मदद कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि कोई डॉक्टर बन रहा है, तो हो सकता है कि आप डी फार्मा करके डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर मतलब नॉर्मल एक झोला छाप वाले कह सकते हैं, झोला छाप कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बस एग्जाम्पल के लिए कि कोई डी फार्मा कर रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। कोई बी फार्मा कर रहा है, अपना मेडिकल खोल रहा है, तो उसको भी लोग डॉक्टर कहेंगे, थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का हो गया। कोई कहिए कि इससे ऊपर वाला कोई कर रहा है, एमबीबीएस का कहिए कि कोर्स कर रहा है, एमबीबीएस, ठीक है, सर्जन वगैरह बन रहा है, तो ये इससे कहिए कि ऊपर वाला हो जाएगा, एकदम हाई प्रोफाइल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब इसकी नौकरी लगेगी तो कम वेतन पे कम सैलरी मिलेगी, इसकी थोड़ी सी ज्यादा, अगर इसकी कहीं नौकरी लगती है तो और बेहतरीन सैलरी के साथ मिलेगी। भाई जाहिर सी बात है ना कि जितना अच्छा आप कोर्स करेंगे, तो उतनी अच्छी आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स यानी कि बेहतरीन यानी कि अच्छे तकनीकी कौशल, यानी कि जितना आपके पास हार्ड स्किल आते रहेंगे, टेक्निकल स्किल आते रहेंगे, जितने आपके पास डिग्रियाँ रहेंगी, टेक्निकल स्किल रहेंगे, तो उतने अच्छे वाले अगर स्किल आपके पास हैं, टेक्निकल डिग्री है, तो अच्छी आपको जॉब मिलेंगे, अर्थात हाई सैलरी के साथ जॉब मिलेंगे। नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल जॉब मिलेंगे। जैसे छोटा-सा एग्जांपल पॉलिटेक्निक और बीटेक का ही लेते हैं। पॉलिटेक्निक करके जाते हैं तो आपकी जॉइनिंग होती है ऑलमोस्ट लगभग 20,000 के आस-पास आपकी जॉइनिंग होती है। वहीं आप बीटेक करके जाते हैं तो बहुत कम पे अगर आपकी जॉइनिंग होगी, तो 35,000 40,000 पे आपकी जॉइनिंग होती है, ठीक है? दोनों एक प्रकार के आपके टेक्निकल टाइप के ही हार्ड स्किल्स हैं, पॉलिटेक्निक भी हो गया, बीटेक भी हो गया, लेकिन बीटेक इससे ऊपर लेवल का है। आपका पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा का नॉर्मल सा कोर्स है जो आपको सर्टिफिकेट प्रदान करता है, और बीटेक इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री का कोर्स है, ठीक है? तो देखिए आपके इससे इसमें जैसे जाएँगे तो आपकी सैलरी क्या हो जाती है, एक तरीके से डबल के बराबर हो जाती है, ठीक है? तो जितना अच्छा हार्ड स्किल आप प्राप्त करेंगे, उतनी अच्छी आपको सैलरी देखने को मिलेगी। फिर सेव्स टाइम यानी कि समय बचाता है। प्रॉपर स्किल्स हेल्प कंप्लीट टास्क फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली यानी कि जब आप बेहतरीन तरीके की स्किल, हार्ड स्किल प्राप्त कर लेते हैं, तो जब आप किसी भी काम को करते हैं, तो वो क्या करता है, समय बचाता है। ये नहीं कि हाँ, अब जाकर के जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फॉर्म भरना है, ठीक है? अब मान लीजिए कि एक बंदा है जिसके पास फॉर्म भरने की जानकारी है, तो वो फॉर्म ओपन करके भर लेगा, और आप है, आपको फॉर्म भरना है लेकिन आपके पास जानकारी नहीं, तो पहले आप क्या करेंगे? उसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे, 10-15 मिनट का कोई वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जिसके पास हार्ड स्किल ऑलरेडी है, तो वो काम को क्या करेगा? सही तरीके से करेगा और अच्छे तरीके से करेगा और समय के साथ करेगा, अपने समय की बचत भी करेगा, उसके सामने कोई डाउट्स या फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो उचित कौशल काम को जल्दी और कुशलता से पूरा करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। फिर उसके बाद से देखिए है रिड्यूसेस मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ कम करता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पास स्किल है, नॉलेज है, जानकारी है, तो आप गलती ज़्यादा करेंगे नहीं। तो गुड टेक्निकल नॉलेज हेल्प्स रिड्यूस रिड्यूस एरर्स इन वर्क यानी कि अच्छा तकनीकी ज्ञान काम में गलतियों को कम करने में क्या करता है? मदद करता है, अर्थात ज़्यादा आप गलतियाँ नहीं करते। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि किसी के पास कोई स्किल नहीं है, कोई लेबर टाइप का वर्क है, तो वो काम करेगा तो बहुत सारी गलतियाँ करेगा, ठीक है? तो उसलिए तो उसको हाई पोस्ट पर अर्थात कहिए कि बड़े-बड़े काम नहीं दिए जाते हैं। लेकिन आपके मान लीजिए कि आपका पोस्ट एक तरीके से बड़ा है, आप बड़े ओहदे पे हैं, तो आप जो काम करेंगे, आपके पास स्किल है, हार्ड स्किल है, सॉफ्ट स्किल्स है, हर एक चीज़ है, तो आप जिस काम को करेंगे तो उसमें गलती कम करेंगे या फिर बहुत ना के बराबर गलती करेंगे। छोटी-मोटी गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन आप गलतियाँ कम करेंगे अन्य लोगों की अपेक्षा, ठीक है?
फिर इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाता है, यानी कि हार्ड स्किल्स हेल्प ए पर्सन कंप्लीट मोर वर्क इफेक्टिवली। जब आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे, कहीं भी मान लीजिए कि आपका कहीं सिलेक्शन हुआ, आपके पास हार्ड स्किल भी है, सॉफ्ट स्किल है, ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से काम करेंगे तो क्या होगा, कंपनी को फायदा होगा, उसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें वृद्धि होगी, अर्थात कंपनी का एक तरीके से वो कंपनी ऊपर की ओर ग्रोथ करेगी। तो हार्ड स्किल्स व्यक्ति को अधिक कम काम प्रभावी ढंग से पूरा करने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि हार्ड स्किल्स हेल्प ए पर्सन कंप्लीट मोर इफेक्टिवली, कंप्लीट मोर वर्क इफेक्टिवली, यानी कि हार्ड स्किल्स जो है आपको बेहतरीन तरीके से, प्रभावी ढंग से किसी भी काम को करने में मदद करता है। फिर उसके बाद से देखिए, बिल्ड्स प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, यानी कि व्यावसायिक आत्मविश्वास बढ़ाता है। भाई जाहिर सी बात है कि आपके पास नॉलेज है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना भाई। दो स्टाफ आ गए आपके लेवल के, ठीक है, उनके पास नॉलेज नहीं है, कोई हार्ड स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो क्या, अरे यार ये तो हमें आता है, ये लोग भले ना कर पाए, मैं तो इसको आसानी से कर लूंगा, ठीक है। तो बिल्ड्स प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, यानी कि प्रोफेशनली आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है, एकदम आप एकदम फ्री रहते हैं कि अरे यार ये तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो आसानी से इसको कर लेंगे। तो हैविंग स्ट्रांग जॉब्स स्किल्स मेक ए पर्सन मोर कॉन्फिडेंट एट वर्क, यानी कि अच्छे कार्य कौशल व्यक्ति का काम के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जितना आपके पास स्किल रहेगा, अच्छे-अच्छे काम आप किए रहेंगे, होता है ना कि एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, ठीक है, हार्ड स्किल आपके पास है, आप काम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, तो आपके पास और एक्सपीरियंस आते जाएगा और स्किल आते जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जैसे-जैसे आप आगे की ओर प्रमोशन आपका होता रहेगा, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा कि अरे इस काम को तो हम आसानी से कर लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, हमारे सामने कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए, हेल्प्स यूज टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक तकनीक का उपयोग करने में मदद। भाई जाहिर सी बात है कि कोई अनपढ़ टाइप का व्यक्ति है, उसको कोई काम दे दिया गया, कोई टेक्निकल इक्विपमेंट्स, यानी कि कोई उपकरण दे दिया गया, तो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। भाई कोई डॉक्टर हो गया, जैसे कोई आंख का ही डॉक्टर है, ठीक है, तो वो आंख चेक करने के लिए भाई उसके पास मशीनें होती हैं, वो चेक कर लेगा। अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति को दे दिया जाए जिसके पास केवल सॉफ्ट स्किल्स है, कोई हार्ड स्किल नहीं है, अर्थात उस फील्ड में आंख के डॉक्टरी का उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो आपके आंख को चेक कर पाएगा, बता पाएगा कि हाँ इसमें कितनी कमी है, दूर की चीजें आपको क्यों नहीं दिख रही हैं, पास की चीजें आपको क्यों नहीं दिख रही हैं, क्या दिक्कत है, नहीं बता पाएगा ना। तो हेल्प्स अस टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी का उपयोग करने में मदद, जिनके पास भी सॉफ्ट स्किल्स होता है, हार्ड स्किल्स होता है, तो क्या करते हैं, उस फील्ड से संबंधित जो भी उनके टेक्निकल के लिए के उपकरण वगैरह होते हैं, उनको वो आसानी से चला सकते हैं, उन पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड स्किल्स हेल्प पीपल यूज टूल्स, मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोपर्ली, यानी कि हार्ड स्किल्स लोगों को टूल, मशीन और सॉफ्टवेयर का सही उपयोग करने में मदद करती है। फिर उसके बाद से देखिए, मीट्स जॉब रिक्वायरमेंट्स, यानी कि नौकरी की आवश्यकता को पूरा करता है। जितने भी आपको जिस भी फील्ड में नौकरी चाहिए, अगर आपके पास उससे संबंधित हार्ड स्किल्स है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका नौकरी जो पाने का सपना है, वो एक तरीके से पूरा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके पास हार्ड स्किल्स, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट है नहीं और उस फील्ड में आप जॉब माँगने चले जाएँगे, तो क्या आपको जॉब मिलेगा? पहले तो आपको लेकर के जाना पड़ेगा ना, जो भी डिग्री सर्टिफिकेट होगा, हार्ड स्किल प्राप्त करके, डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करके, फिर उस फील्ड में जाएँगे और जिस भी प्रकार का आपको जॉब चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। तो हार्ड स्किल्स हेल्प ए पर्सन मीट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए जॉब, यानी कि हार्ड स्किल्स व्यक्ति को नौकरी की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंस देख ली है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्ड स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा या फिर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा, तो नॉर्मल डिफिनिशन पूछा जाता है और फिर उसके बाद से इसके इंपॉर्टेंस के बारे में और इसके एग्जांपल्स के बारे में पूछे जाते हैं। अब एक और आपसे पूछा जाता है, डिफरेंस बताइए, ठीक है? तो डिफरेंशिएट आपको कैसे करना है, पूछा जाता है कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो एक-एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेम आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है? आप जितना पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं, मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम आपको लिखना है, तो कम से कम आपको 5 ज़रूर लिखना है, ठीक है? तो अगर आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए पूछेगा कि हाँ, हार्ड स्किल में और सॉफ्ट स्किल में बताइए क्या डिफरेंस है, तो इसी प्रकार से आपको लाइनिंग देकर के लिखना होता है एक-एक के आगे, ठीक है? तो देखिए, सॉफ्ट स्किल्स आर पीपल रिलेटेड पर्सनल स्किल्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स जो होता है, वो व्यक्ति से संबंधित पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे उनका बिहेवियर क्या है, नेचर कैसा है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे किसी काम को मैनेज करते हैं, कैसे मतलब उठना-बैठना, बॉडी लैंग्वेज सब चीज़ उन एक तरीके से उसमें आ जाता है। देखिए, सॉफ्ट स्किल्स लोगों से जुड़ी सॉफ्ट स्किल्स लोगों और व्यवहार से जुड़ी स्किल्स है, जबकि हार्ड स्किल्स आर जॉब रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स, जबकि हार्ड स्किल्स नौकरी से जुड़ी तकनीकी स्किल है, ठीक है? यानी कि किसी भी फील्ड में अगर आपको नौकरी करनी है, तो उससे संबंधित आप क्या करते हैं? डिग्री और सर्टिफिकेट अर्थात हार्ड स्किल्स प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स आपके नेचर, बिहेवियर को डिफाइन करता है, जिस भी वातावरण में रहते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को सीखते हैं, उसको डिफाइन करता है और हार्ड स्किल्स आपके टेक्निकल से स्किल्स अर्थात आपके डिग्री और सर्टिफिकेट को डिफाइन करता है, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट है, दे आर डेवलप्ड बाय दे आर डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। इसको हम क्या करते हैं?
एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस यानी कि जिस भी वातावरण में है, एरिया में है, वहाँ लोगों को देख करके, सीख करके या फिर एक्सपीरियंस करके हम प्राप्त कर पाते हैं। इसका करके विकसित हो जाता है ये ऑटोमेटिक। लेकिन ये वाला जो है आपका हार्ड स्किल है, तो दे आर लर्न बाय स्टडिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि इन्हें हम पढ़ाई और ट्रेनिंग से ही सीख सकते हैं। इसके अलावा और किसी चीज़ से घर पे रह करके नहीं सीख सकते हैं। तो इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें अनुभव और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है और इन्हें हार्ड स्किल जो है, इन्हें पढ़ाई और ट्रेनिंग से ही सीखा जा सकता है। इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। फिर नेक्स्ट है देखिए, दे दे टेल हाउ दे टेल हाउ यू वर्क, यानी कि ये बताती है कि आप कैसे काम को करते हैं। भाई आपका नेचर, जैसे कहीं काम कर रहे हैं तो आप किस तरीके से काम को कर रहे हैं, अच्छे ढंग से काम को कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और दे टेल व्हाट यू कैन डू, और ये बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मतलब, आपके पास मान लीजिए कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की कहिए कि टेक्निकल डिग्री है, तो आप इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का काम करेंगे, ठीक है। और ये अब बताते हैं कि आप काम को कैसे करेंगे, किस ढंग से करेंगे, आपका लहजा क्या रहेगा, आपका तरीका क्या रहेगा उसको करने का, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये बताती हैं, और ये बताती हैं कि किस प्रकार की आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो जाहिर सी बात है कि उसी फील्ड में और उसी प्रकार का ही आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बताती हैं कि आप काम को किस ढंग से और कैसे करेंगे, और ये बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या स्किल है, किस प्रकार की हार्ड स्किल है। भाई जाहिर सी बात है कि उसी प्रकार का आप काम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट है, दे आर डिफिकल्ट टू टेस्ट। भाई सॉफ्ट स्किल आपके पास कितना है, क्या कोई टेस्ट कर सकता है? मैं कहूँ भाई, आपके पास सॉफ्ट स्किल तो है, सॉफ्ट स्किल कितना है, टेस्ट कराइए थोड़ा। तो क्या भाई आपका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, आपके अंदर क्या क्या सोचने की क्षमता है, किन किन चीजों को आप सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, सब सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। तो क्या ये कोई इसको मेजर कर सकता है, इसको माप सकता है, इसको टेस्ट कर सकता है कि कैसा है, किस प्रकार से है। लेकिन हार्ड स्किल की बात करें तो दे आर इजी टू टेस्ट, इन्हें आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। जैसे हार्ड स्किल में आपके पास मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, आईटीआई की डिग्री है, तो आपको दिखा करके आप बता देंगे कि हाँ मेरे पास देखो ये एक हार्ड स्किल है, ये एक हार्ड स्किल है, ये एक हार्ड स्किल है, अर्थात 3 प्रकार की डिग्री, अर्थात 3 प्रकार का सर्टिफिकेट मेरे पास है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, दे आर यूजफुल इन मेनी डिफरेंट जॉब्स, यानी कि इसकी आवश्यकता सॉफ्ट स्किल, भाई जाहिर सी बात है कि आपका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो हर जगह काम आता है। कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, कंपनी में जाएँगे नौकरी के लिए, तो हर जगह आपका काम आ जाएगा। आप किसी भी प्रकार की नौकरी में चले गए, मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल लाइन में चले गए, वहाँ भी आपका काम आ जाएगा। किसी के लिए कि नॉर्मल फैक्ट्री में चले गए, वहाँ भी आपका काम आ जाएगा। हर जगह आपका सॉफ्ट स्किल हर जगह काम आएगा, आपका नेचर बिहेवियर तो हर जगह काम आएगा। लेकिन जो हार्ड स्किल है, दे आर यूजुअली रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक जॉब। अब हार्ड स्किल की बात करें, भाई आपके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री है, तो आप कहिए कि मेडिकल लाइन में जाकर के वहाँ इंटरव्यू थोड़ी देंगे। आपके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री है, तो आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में ही किसी उस उससे संबंधित कंपनी या फिर फैक्ट्री में जाकर के इंटरव्यू देंगे। तो दे आर यूजुअली रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक जॉब, यानी कि ये आमतौर पर किसी खास जॉब से जुड़ी होती हैं, उसी फील्ड में आपको जाकर के वो काम करना होता है। और ये आपकी हर जगह उपयोग में आती हैं। किसी भी फील्ड में आप भाई कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपका नेचर बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन वगैरह होता है। तो ये आपका कहने का मतलब है कि ये आपका हर जगह काम आ जाता है, और ये आपका स्पेसिफिक जगह पे ही काम आता है, जिस प्रकार की हार्ड स्किल आपने प्राप्त की है, ठीक है। फिर दे आर मेनली अबाउट बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, ये शुरू में मैंने आपको बताया कि ये मुख्यतः आपके बिहेवियर को और आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ये मुख्य रूप से व्यवहार और पर्सनालिटी से जुड़ी है। और दे आर मेनली अबाउट टेक्निकल नॉलेज, और ये मुख्य रूप से आपकी जो तकनीकी ज्ञान है उससे जुड़ी हुई है कि हाँ आपके पास किस प्रकार की तकनीकी ज्ञान है, आपके पास किस प्रकार का हार्ड स्किल है। तो ये आपके बिहेवियर और पर्सनालिटी को दर्शाता है, और ये आपके टेक्निकल स्किल को दर्शाता है, डिफाइन करता है। फिर देखिए, दे कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, इसको हम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू क्या कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और दे कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू कोर्सेज एंड ट्रेनिंग, और इनको हम हार्ड स्किल को कोर्सेज और ट्रेनिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या फिर बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए, और थोड़ा सा कुछ डिफरेंस वगैरह देख लेते हैं। देखिए, फिर उसके बाद से बिहेवियर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस यूजुअली शो देम, यानी कि बिहेवियर और परफॉर्मेंस से आमतौर पर इन्हें दिखाया जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपके पास सोचने की क्षमता कैसी है। तो जब भी आप शो करते हैं, तो अगला देख के समझ जाएगा कि हाँ यार इसके पास सॉफ्ट स्किल है, ये अच्छे नेचर का आदमी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हार्ड स्किल को आप कैसे शो करेंगे, तो ए सर्टिफिकेट कैन ऑफन प्रूव देम, यानी कि सर्टिफिकेट से अक्सर इन्हें साबित किया जा सकता है। आपने सॉफ्ट स्किल्स को आपको कहा जाए कि साबित कीजिए, तो आप कैसे साबित करेंगे कि भाई आपका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, रहने का तरीका कैसा है, ये पूरी चीज़ें आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाएँगी। तो सॉफ्ट स्किल्स को आप इन सारी चीज़ों से साबित कर सकते हैं। कहा जाए कि हार्ड स्किल्स को साबित कीजिए, तो हार्ड स्किल को कैसे साबित करेंगे? आप अपना सर्टिफिकेट या फिर डिग्री दिखा कर के साबित करेंगे, तो सर्टिफिकेट से अक्सर इन्हें साबित किया जा सकता है। फिर दे हेल्प यू टू डू द जॉब वेल, यानी कि ये आपको काम अच्छे से करने में मदद करते हैं। और दे हेल्प यू टू डू
दी जॉब, यानी कि ये आपको काम करने में मदद करते हैं कि कौन-सा काम आपको करना है, उसको अच्छे से करने में मदद करते हैं। जो हार्ड स्किल, जिस भी फील्ड में आपके पास हार्ड स्किल है, वही आप काम करेंगे, तो ये आपको कौन-सा काम करना है, उसको उसमें मदद करते हैं और ये आपको काम को अच्छे तरीके से सोच करके, सही समझ करके, बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर रिलेटेड टू पीपल एंड सिचुएशंस, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स लोगों और परिस्थितियों से जुड़ी होती है। जितने भी पर्सन हो गए, उनकी और उनकी परिस्थितियों से आपकी सॉफ्ट स्किल्स जुड़ी होती है कि किस परिस्थिति में वो कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या-क्या करते हैं। जबकि हार्ड स्किल्स आर रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज, हार्ड स्किल्स तकनीकी ज्ञान से संबंधित होता है। फिर उसके बाद से दे आर नीडेड टू वर्क वेल विथ अदर्स, दूसरों के साथ अच्छे से काम करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपका व्यवहार, बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, तो दूसरा आपके साथ कोई काम करेगा ही नहीं। करेगा तो कुछ ही दिन टिक पाएगा, फिर भाग जाएगा। तो दूसरों के साथ अच्छे से काम करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? सॉफ्ट स्किल्स की। जबकि हार्ड स्किल्स की बात करें, तो दे आर ईज़ी टू टेस्ट, इन्हें आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। ये देखिए, इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा मिसटाइप हो गया है। दे आर नीडेड टू वर्क वेल विथ अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ काम करने में अच्छे से इनकी ज़रूरत होती है। और इसमें हार्ड स्किल की बात करें, तो हार्ड स्किल आपके पास जो है, तो इसमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर हार्ड स्किल्स है, तो आप अकेले भी उस काम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से दे आर मस्टली लर्न्ड इन डेली लाइफ एंड वर्क प्लेस, यानी कि इसको कहाँ से सीखा जाता है सॉफ्ट स्किल्स को? तो आप डेली लाइफ में जहाँ भी रहते हैं, जिस भी वातावरण में रहते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। जबकि हार्ड स्किल को आप कहाँ से सीख सकते हैं? स्कूल या फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर ट्रेनिंग के माध्यम से ही आप हार्ड स्किल्स को सीख सकते हैं और कहीं से नहीं सीख सकते हैं। दे फोकस ऑन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, इसका ज़्यादा फोकस आपके बिहेवियर पे और आपके कम्युनिकेशन पे रहता है। इनका ज़्यादा फोकस, देखिए, इनका फोकस बिहेवियर और कम्युनिकेशन पर होता है। जबकि दे आर मेनली अबाउट टेक्निकल नॉलेज, यानी कि इनका जो मुख्य फोकस है हार्ड स्किल्स का, वो आपकी तकनीकी ज्ञान अर्थात तकनीकी नॉलेज पे रहता है। तो ये कुछ डिफरेंस वगैरह हो गए, काफ़ी सिंपल है। जब भी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आपको ऐसे ही मेंशन कर देना है। कई सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज का ये जो है आपका यूनिट नंबर जो सेकंड है, ये आपका फुल्ली तरीके से समाप्त हो गया। काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी छोटा-सा एक तरीके से यूनिट था और सिंपल सा भी यूनिट था। इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला आपका यूनिट, जो आपका यूनिट नंबर थर्ड है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो और भी कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई डाउट्स होगा, तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।